बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूडेमी पे इंस्ट्रक्टर जब आप साइनअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पहला कोर्स किस तरह आपने अपलोड करना होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं, वो सब हम A to Z सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने अपना कोर्स खोला हुआ है, ये आपके सामने मौजूद है। इस पर वो हम बाद में आएंगे, पहले हम आपको बताएँगे कि क्या क्या चीज़ें आपने इसमें अपलोड्स में करना होती हैं एज ए इंस्ट्रक्टर जब आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे जब आप साइन अप कर लेते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आप ये अपने इंस्ट्रक्टर ज्वाइन नहीं किया होता, तो यहाँ पर ऊपर ये आकर टीचर यूडेमी, पहले आपको मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पर आप आते हैं टीचर यूडेमी पे, तो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देखते हैं हमें जो ऑप्शन ये देगा कि क्या क्या। यहाँ पर अभी हमें 3 स्टेप हमने इनके को चेक करना है। तो पहला हमें से क्वेश्चन पूछता है व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग हैव यू डन बिफोर। इससे पहले आप टीचिंग आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने इनफॉर्मल टीच किया हुआ यानी कि ट्यूशन वगैरह पढ़ाई हुई है, प्रोफेशनली टीच किया हुआ किसी इदारे में, ऑनलाइन टीच किया हो, या अदर कोई आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग के वाले से, तो कोई भी आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रोफेशनली कर लेते हैं। उसके बाद वीडियो एडिटिंग में आपका क्या लेवल है, बिगनर है, सब नॉलेज है आपके पास, एक्सपीरियंसड है, या आपके पास ऑलरेडी वीडियो आपको बनी हुई मौजूद है, वो भी आप इसमें कोई भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तीसरा है कि आपके पास ऑडियंस कितने हैं, किस लेवल के हैं, ठीक है। अगर कोई भी नहीं है या आपके पास स्मॉल ऑडियंस है, इसमें सारे आपके ऑनलाइन ऑफलाइन फॉलोअर्स, आपके कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके ऑनलाइन फॉलोअर्स हो सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो भी आपके सबको कोई भी आप यहाँ कंसिडर आप कर सकते हैं। तो हम इसको स्मॉल कर लेते हैं या किसी साइज़ में भी कर सकते हैं, जो भी आप समझते हैं। नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये जो ऑप्शन हमें आ जाता है कोर्स को क्रिएट करने का, ठीक है। अब आप यहाँ पर कोर्स क्रिएट कर सकते। पैसे पहले मैंने आपको बताते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन आता है टूल्स में जाने देते हैं टेस्ट वीडियो का। वो सिर्फ अभी पहले तक मैंडेटरी हमारा जब हमने स्टार्ट किया, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं रहा। अभी इस पर आप इसके बगैर भी आप अपना कोर्स अपलोड कर सकते हैं। टेस्ट वीडियो सिर्फ आपको गाइड करता है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी क्या है, आपको बता देता है। अगर आप अपलोड कर देंगे तो इसमें कोई मजाका नहीं है, अच्छी बात है, आपकी प्रोफाइल ज़रा स्ट्रांग हो जाती है, जो मेरा हिसाब है। ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, इसमें अभी आप कोर्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये 4 आर्टिकल दे रहा है कैसे आप कोर्स क्रिएटिंग इंगेजिंग कोर्स कर दिए, सबका आपको गाइडलाइन दे रहा है कि आपका कोर्स को इंगेजिंग किस तरह बना सकते हैं। या उसके बाद अगला आर्टिकल है कि वीडियो एडिटिंग आपने किस तरह करनी है, अपनी प्रमोशन इसमें ऑडियंस को बिल्ड किस तरह करना है, और जॉइनिंग द न्यू स्ट्रक्चर चैलेंज, ये सब आपको यहाँ पर ये पूरे आर्टिकल्स हैं, ये आपको यहाँ पर पूरा गाइड कर रहा है। जब हम आते हैं क्रिएट अ कोर्स, कब आपने अपने कोर्स को क्रिएट करना है, तो ये हमें यहाँ पर ले जाता है पूरे के बना एक सेट में स्केच मिल जाता है। इस पर हम चीज़ें हमने फिलअप करनी है, इनको अच्छी तरह पढ़ के समझ के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दे देगा अपना कोर्स क्रिएट अ रिच लर्निंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स, क्यूजेस, कोडिंग एक्सेट्रा। आप यह इसके आपको एक जैसे हम जो मैं करता हूँ यही इसी को मैं ऑप्शन करता हूँ, वीडियो एडिटिंग, वीडियो बना के कोर्सेज़ की अपने लेक्चर्स की इसमें अपलोड कर देता हूँ, एक ख़ास पैटर्न, वो पैटर्न आगे आएगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि प्रैक्टिस टेस्ट, कोई भी टेस्ट है, कोई भी आइल्स हो सकता है, कोई भी आपका किसी सर्टिफिकेशन है, स्पेशली निबोश, आयोश, कोई भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, किसी यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट आप तैयार कर सकते हैं। उस टेस्ट को यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ये भी एक अपना ऑप्शन आपको देता है। हम जाते हैं कोर्स पे, जो मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकली वो मैं आपको तो सिखाऊँगा। इसमें अब यहाँ पर ये वही चीज़ आ जाती है जो पहले आपको मैंने यहाँ पर ऑप्शन कि आपने जो कोर्स का किस तरह आपने जाके इसको मार्केट प्लेस से सर्च करना है कि कोर्स का टॉपिक जो है उसकी कितनी आगे डिमांड है और क्या उसके आगे चांस है कामयाब। वो पूरी वीडियो मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, पिछले लेक्चर में, वो आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ठीक है, जो मेरा ऑलरेडी मेरे पास कोर्स मौजूद है, वो मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगा। इसमें मेरा कोर्स मौजूद है। तो ये अगर मैं लिख के, या उसमें मैनेजमेंट का ये सब टॉपिक है, जो ब्रॉड इनका जो टॉपिक है उसमें मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट के अंडर ही आएगा, ये उसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो जो कैटेगरी यहाँ चीज़ करते हैं, तो हम बिज़नेस हमारा इसमें मार्केटिंग भी हो सकता है,
और लेकिन हम इसको करेंगे बिज़नेस, जो मेजर है वो हमारा बिज़नेस है, क्योंकि जो हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो बेसिक बिज़नेस में ही आती है यहाँ पर यूडेमी में। तो आगे, हाउ मच टाइम कैन यू स्पेंड क्रिएटिंग योर कोर्स पर वीक, कि आप कितना टाइम आप दे सकते हैं इस कोर्स को। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, मैं से 2 घंटे मैक्सिमम दे सकता हूँ पर वीक, ठीक है। उसके बाद ये आई वर्क ऑन दिस साइड 2 to 4, मैं 2 से 4 घंटे भी दे सकता हूँ, या 5+ आवर्स है, और आई हैव नॉट डिसाइडेड, कोई भी ऑप्शन मैं यहाँ पर ये ऑप्शन कर लेता हूँ। और नेक्स्ट वो हमें से पूछता है, तो ये हमारे पास आ चुका है करिकुलम का, ये जो हमारा कोर्स का ब्रेक डाउन हमारे सामने आ चुका है। अब तक हम ये 0 मिनट वीडियो कंटेंट अपलोड, अभी तक कुछ भी हमने अपलोड नहीं किया। आगे जितने भी ये स्लॉट्स हमने सारी फिल करनी होती, कुछ ऑटो फिल हो जाती हैं, कुछ हमें ये सब पे ये टिक आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर मैं कोर्स दिखाता हूँ, ये मेरा कोर्स है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का, ठीक है। ये इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्क्रैच टू एक्सपर्ट, ये मेरा टॉपिक, ये मेरा इसका टाइटल है। तो इस पे हमने ये सब चीज़ हमारी ये ऑलरेडी ये फील्ड हुई हैं, तो हम इस पर भी करेंगे। तो इंटेंडेड लर्नर पहले आता है इंटेंडेड लर्नर्स, के आपका जो कोर्स है उसके जो टारगेट ऑडियंस, टारगेट स्टूडेंट्स कौन है, ठीक है। और कौन आपके लेट्स अपने समय यहाँ पर 4 अपने डिफाइन करनी कैटेगरीज, इस टाइप के लोग हैं जो मेरे टारगेटेड होंगे। वो इन्हीं को अगर जितना अच्छा लिखेंगे उन्हीं को वो यूडेमी को, मैं पहले बताया यूडेमी की मार्केटिंग सारी यूडेमी की है इन कोर्सेज़ की। तो यूडेमी इन्हीं की चीज़ों को पिक करके उन लोगों को टारगेट करेगा, तो वहाँ से आपके कोर्स आपकी सेल चांस बढ़ जाते हैं। तो आगे इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। कम से कम अपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट लिखनी है कि ये इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्रायर नॉलेज क्या होना चाहिए स्टूडेंट का। यहाँ पर अपने यहाँ पर लिख देना, कोई जितने आप ऐड करेंगे वो चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हु इज़ दिस कोर्स फॉर, कि ये जो कोर्स है वो किन लोगों के लिए, वहाँ पर दोबारा से चीज़ें मैं आपको समय प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरह चीज़ें फिल करनी है। अब ये मेरा कोर्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का है, तो यहाँ पर मैंने परफेक्ट लिखा हुआ है कि व्हाट स्टूडेंट, यहाँ पर पहले है कि यू लर्निंग आउटकम्स, के कोर्स के लर्निंग आउटकम क्या होंगे। तो प्रोफेशनल इंजीनियर कैन ग्रिप ऑन मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स इन एडिशन टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स। फ्रेश इंजीनियर्स हु वांटेड, ये इसके आउटकम्स है, अच्छा ठीक है, वो यहाँ पर लिखनी है। टेक्नोलॉजिस्ट हु टेंड टू स्विच देयर कैरियर टू मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नीशियंस हु वांट टू लर्न अबाउट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। और ये 4 चीज़ें हमें कम से कम 4 होनी चाहिए। 4 में यहाँ पर ऐड कर, 5 चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, इससे और भी ऐड कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मैंने कहा हैविंग इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए बंदे का जो ये कोर्स ज्वाइन करे। फ्रेश और एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग कोई भी किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में की हो। बाकी इसमें मैंने कुछ भी नहीं, दो अभी यहाँ पर एक भी काफ़ी है, मैंने 2 ऐड लिखे हुए हैं, आपकी और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। हु इज़ दिस कोर्स, ये कोर्स किन लोगों के लिए है। एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स, फ्रेश इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, डिप्लोमा होल्डर्स, टेक्नीशियंस, सिंपल ग्रेजुएट्स, मैनेजमेंट स्टाफ इस सब के लिए ये कोर्स है, वो इसको कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं करिकुलम में, कि करिकुलम में आपने क्या करना होता है। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर आते हैं, जब कोर्स का अटेंड लर्नर आपका हो जाता है, तो उसके बाद हम आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पे, ठीक है। यहाँ पर आपको टिप्स दे रहा है कि क्या क्या आपने यहाँ पर रिसोर्सेज क्या करने हैं और रिक्वायरमेंट क्या सब यहाँ पर, वो ऑलरेडी इसमें वीडियो बना चुका डिटेल में। सेटअप टेस्ट वीडियो में जब जाते हैं तो इस तरह आपको ये टिप्स दे रहा है कि वीडियो एडिटिंग किस तरह करनी है, ऑडियो वगैरह सब चीज़ें मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। फिल्म एंड एडिटिंग हर चीज़ें टिक होती जा रही है कि किस तरह आपने इसके वीडियो शूट करनी है, सब चीज़ें इसमें बता रहा है। करिकुलम, अभी हम आते हैं करिकुलम, जो सबसे हमें अहम पार्ट है जिसके बगैर हमारा कोई भी अच्छा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू द कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर, मैंने एक वीडियो बना दी हुई है, और यहाँ पर मैंने कोर्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और अपना तारुफ कराया। जो मैं पहली वीडियो मैं फेस कैम से बनाता हूँ, जो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद जो अगली है वो सब वीडियो मेरी वॉइस ओवर पे हैं, जो मैं स्लाइड्स बना के स्लाइड के ऊपर वीडियो एडिटिंग में टूल में जाके जो मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और
वहाँ जाकर मैं वॉइस ओवर करता हूँ। सब ये मेरा कोर्स आउटलाइन है, ये सारी वॉइस ओवर है, ठीक है। आगे सारी ये सेक्शन कंप्लीट हो। जो इसमें आप बाद में कोई वीडियो ऐड करनी है, यहाँ पर वीडियो ऐड कर सकते हैं। समझते हैं कि ये वीडियो मैं नहीं सही तो मैं डिलीट करनी है, इस पर और वीडियो डालनी है, तो यहाँ से भी इसको मैं ऐड कर सकता हूँ वीडियो, ठीक है। तो ये इसमें किसी भी लेवल पे आप किसी भी स्टेज पे जाके आपको मज़ीद आप कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर अपने और वीडियो ऐड करनी तो ये यहाँ पे हम वीडियो ऐड कर सकते हैं कोई भी आपकी, ठीक है। ये लेक्चर अटेंड करना है, ऐड करना है, क्विज़ ऐड करना है, कोडिंग एक्सरसाइज होती है IT सॉफ्टवेयर के लिए हमारे प्रैक्टिकल टेस्ट आप कर सकते हैं और असाइनमेंट देख सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें बाकी सेक्शन, अगला सेक्शन इसके आगे सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, यहाँ से उनको आप चेक भी कर सकते हैं। इनको सारे ये वॉइस ओवर वाले हैं, ठीक है। और सारे जितने भी हमारे ये कोर्सेज हैं सारे यहाँ पर ये A to Z सारा ये इसमें हमारा ये करिकुलम हमारा ये मुकम्मल हो जाता है इसमें, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो करिकुलम जब आपका इसमें अपलोड कर देंगे वीडियोस के अंदर, आप इसमें 4 GB तक का डाटा होता है। 4 GB से बड़ी वीडियो एट ए टाइम आप अपलोड नहीं कर सकते, ये इसमें थोड़ा अपना ख्याल करना होता है। करिकुलम के बाद अपने कैप्शन ये ऑटोमेटिक जब आप वीडियो आप अपलोड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कैप्शन भी इसके ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं इंग्लिश में। ये जो भी आप लैंग्वेज सेट करना चाहें वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। आगे कोर्स लैंडिंग पेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरे हिसाब में सबसे, करिकुलम तो है ही ज़रूरी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कोर्स लैंडिंग पेज है। जो भी आपका स्टूडेंट कोर्स को आपके सर्च करता है यूडेमी के ऊपर, ठीक है, उस पर जब आप क्लिक करेगा किसी भी कोर्स पे तो वो सबसे पहले जाएगा कोर्स लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है। तो जब कोर्स लैंडिंग पेज आपका वो आपने खुद यहाँ पर सेट करना होता है, तो वो मैं आपको सर बता देता हूँ। यहाँ अपना मैं यहाँ पर कोई लैंडिंग पेज खोल भी लेता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, ठीक है। इस का ये कोर्स लैंडिंग पेज है, ये मैंने आपके सामने ये खोल लिया है। अच्छा, इसमें क्या ये पूछा था, इसमें आपने कोर्स टाइटल आपने उस समय दे दी, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं तो आप बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, वो मैं आगे जाकर बताऊँगा। इसका मैक्सिमम 38 करेक्टर तक आप इसमें टाइटल लिख सकते हैं। कोर्स सब टाइटल 120 तक इस पर सब टाइटल है, जैसे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी आप समझते हैं इसके अंदर चीज़ें कवर हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपकी कम से कम 1000 वर्ड्स है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा ये कोर्स है, ठीक है। तो ये मौजूद है डिस्क्रिप्शन सारी, इसमें जो भी कोर्स के बारे में आपकी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर SEO यहाँ पर मैटर करती है, आपने जो टाइटल यहाँ पर बार रिपीट करना होता है, या जिसमें यहाँ पर रिपीट किया हुआ है। उसके बाद आपके टॉपिक्स, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट आपका जो टाइटल रिपीट होना चाहिए, ठीक है, वो ऑलरेडी उसमें सारा होता है। अगर आप प्रॉपर चलेंगे तो सब ये ऑलरेडी चीज़ें खुद ब खुद ये सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपने लिखनी है। इसमें आप कोशिश करें कोई वो मिस्टेक ना हो, जैसे मैंने यहाँ पर की थी, इसको मैं अपने सेव भी करना होता है। अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन आपकी आ जाती है, टाइटल सब टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसको बेसिक इन्फो के कोर्स आप किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश करें, ये सब आपका ऑप्शन आपको यहाँ पर ये दे रहा है। लेवल के कोर्स आप किस लेवल का है, ये बिगनर लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है, एक्सपर्ट का है या ऑल, तो हम उसको ऑल ही सेट करते हैं। तो क्योंकि कोर्स हम इसको ग्रेजुअली अपडेट करते रहते हैं, तो एक दफ़ा ऑल सेट कर लें, फिर वो आपका उसी पे सेट रहता है। और इसकी जो मेजर कैटेगरी, तो बेसिकली हमने खुद अपनी बिज़नेस सेट की थी, यहाँ पे हम उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बिज़नेस ही देंगे। अब ये जो 2 चीज़ें ये आपकी दफ़ा जब सेट हो तो इस बाद अब चेंज आप नहीं कर सकते, ये बड़ा अपना ख्याल करना है। सब कैटेगरी को भी आप इसमें आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट है, और इसमें आप पढ़ा क्या रहे हैं, तो मैं ये लगता हूँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये भी आपको खुद बताएगा कि इसके पास अवेलेबल है या नहीं है। वो कह रहे ये मेरे पास न्यू टॉपिक है, ठीक है न्यू टॉपिक रहे, क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, तो ये आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये आपको जहन में होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये देखें ये आपका लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, ये आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पर अपने कोर्स इमेज।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी कोर्स आप अपलोड करते हैं उसमें आपका जैसे यूट्यूब में थंबनेल होता है, तो ये यहाँ पर इसका कोर्स इमेज कहा जाता है यूडेमी पे। जैसे ये मैं बनाया हुआ है, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता। यूडेमी पे तो हम टेक्स्ट हम करते हैं, लेकिन इस पर कोई टेक्स्ट नहीं होता। ये टेक्स्ट को, हाँ कोई ऐसा आप लोगो जिसे इस्तेमाल करते हैं उस लोगो में टेक्स्ट है तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज इसमें कोई इसमें टेक्स्ट को ये अलाउ नहीं करता, आपको फ़ौरन इसकी स्ट्राइक आ जाती है। तो वही यहाँ पे इसकी ये बता रहा है कि ये इसकी पिक्सल्स और होना चाहिए रेजोल्यूशन, और जेपीजी जेपैग में ये फॉर्मेट है, गिफ है, पीएनजी है। तो ये इसमें आप अपलोड कर सकते हैं जो भी आपका इसमें आपके पास बना होता है वो आप अपने वीडियो में बना। इसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ कैनवा का, ये आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है प्रोफेशनल प्रमोशनल वीडियो। अच्छा ये आपका ना इमेज ये आपका मैंडेटरी है, ठीक है, जब लाजमी करना होता है। लेकिन ये अगर प्रमोशनल वीडियो है वो क्या चीज़ है, वो आपका कोर्स का प्रोमो है, ठीक है। वो आपको ये बता रहा है कि ये आपकी मोस्ट एंगेजिंग होनी चाहिए, और अगर ये डालते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कोर्स के बाई होने में, क्योंकि ये आपको अट्रैक्शन देती है। कोई भी स्टूडेंट है जो भी नया आ रहा है वो आपका पूरा कोर्स पढ़ कर नहीं देखेगा। आपने एक वीडियो में थोड़ा सा अपना तारुफ कराना है, थोड़ा सा कोर्स के बारे में बैकग्राउंड बताना है, इसके फ़ायदे बताने हैं, इसका स्कोप बताना है। और ये बताता है कि ये 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ ये 30 सेकंड से ज़्यादा ना हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है। लोग इससे ज़्यादा वीडियो नहीं देखते शुरू में, ठीक है। तो आपने उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, आगे लोगों ने बहुत कोर्स अपलोड किए होते हैं, तो बजाय आप जो बड़ी वीडियो यहाँ डालें, तो अपने यहाँ पर आपने डालनी है शॉर्ट से वीडियो, जो हमारी मेरी वीडियो में मौजूद है ये, ठीक है। या मैंने वीडियो प्ले करता हूँ तो आपको जहाँ मुझे प्ले हो भी जाए, ठीक है। तो ये मैं खुद में बनाई हुई है, कोई खुद में पढ़ा सकते हैं आपने। तो ये अगर आप कर देंगे तो आपके चांस बढ़ जाते हैं सेल होने के। प्लस ये कि जो जितनी आप उनको रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे उतना ही आपका कंटेंट एसईओ फ्रेंडली होगा, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। नेक्स्ट बाकी सब चीज़ें ये कहता है ये आप फिल करें तो आपका कोर्स आपका अपलोड होगा, ये सब। बाकी अब इसके आ जाता है प्राइसिंग में, ठीक है। तो प्राइसिंग में जब तक आप वो नहीं कर सकते तब तक आपका आगे प्राइसिंग में वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये थी आपकी वीडियो जिसमें हमने आपको कोर्स को अपलोड